बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं ईशान अकेडमी चैनल। मैं आपको करा रहा हूँ 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसकी एक्सरसाइज है 2.4। इस एक्सरसाइज 2.4 के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो इस दफ़ा सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से मुंदरजा ज़ैर को मुख्तसर करें। इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाले नए वीडियो उनको फौरी तौर पर बर वक्त मिल सकें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर इस 1 की स्टेटमेंट को राइट करते हैं। सबसे पहले 243 की पावर दी गई है हमें -2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 32 पावर में है -1/5। डिवाइड हो रहा है, रेडिकल के अंदर है, जदर के अंदर 196 की पावर -1। इसको हमने मुख्तसर करना है। क्या करना है जी? मुख्तसर करना है। सबसे पहले हम करेंगे 243 की तजज़ी करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस तरह आपने करना है 243 की फैक्टराइजेशन। तो ये किस पे इसका टेबल जाएगा? 3 पे 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3। इस तरह मज़ीद 3 इसको डिवाइड करें, 3 2 द 6, 1 कैरी 2 कैरी 21, 3 7 द 21, सो ऑन। इसी तरह आपने 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो आप देख सकते हैं 3 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 5। तो इसकी जगह पे हम, ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे इधर 3 की पावर 5, ऊपर पावर है -2/3। सो ऑन। हम 32 की भी तजज़ी करेंगे। अब 32 का टेबल 2 पे जाएगा, 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, 2 1 द। तो 2 की कितनी दफ़ा है? 2 भी 1 2 3 4 5 दफ़ा। तो 2 की पावर भी 5 आएगी, 1/5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम। ये नीचे क्या रकम आ रही है? ये जो होता है रेडिकल, जो होता है, जो जज़र होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह इसको हम लिख लेंगे। ये -1 है, तो -1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर -1/2 आ जाएगा और नीचे हम 196 की हम तजज़ी कर लेते हैं। तो ये हमने तजज़ी कर लिया। 2 बार आया तो 2 की पावर हम लिखेंगे, हम 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर जो 5 है ये ऊपर वाली पावर 2 से, ये 2 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये 5 ऊपर वाली 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 की पावर बन जाएगी हमारे पास -10/3 एंड सो ऑन। ये 5 इस 5 से कट जाएगा, इसके साथ -1 इधर ये ऊपर आ रहा था। तो 2 की पावर -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इन दोनों से पावर से ख़त्म हो जाएगा और 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगी? जो ये पीछे बच गया -1 ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर भी ऊपर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो 2 की पावर -1 है और नीचे 2 की पावर -1, ये आप में काट ऑफ हो जाएगी। इसको हम काट देंगे, ये वाली और ये वाली। तो इस तरह हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा? 3 की पावर में हमारे पास -10/3 आ जाएगा और नीचे 7 की पावर में -1 आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो रकम है उसकी पावर माइनस आ रही है, नीचे वाली की पावर जो है वो यानी कुव्वत नुमा जो है वो माइनस में है, -1 है, ऊपर वाले का -10/3 है, पावर यानी कि माइनस में है।
तो जब हम ऊपर से ऊपर वाली रकम को ऊपर से नीचे लाएंगे, शिफ्ट करेंगे, और नीचे वाली को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ये उनकी पावरें माइनस से प्लस हो जाएंगी। यानी कि ये 7 नीचे है तो 7 को ऊपर लेके जाएँ तो 7 की पावर +1 हो जाएगी। +1 नहीं ना भी लिखने कोई हर्ज नहीं है। इस तरह 3 है, 3 को जब नीचे लेके आएंगे ऐसे तो इसकी पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, 10/3 आ जाएगी। सो ऑन। इसी तरह हम 7 डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे, ये जो जिस तरह यह कानून होता है, मैथ का रूल है कि हम अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 के ऊपर 4 है और ऊपर पावर -3 है, तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 को 4 1 4 4/3, और जब हम चाहें वापस इसको दोबारा अंदर ले जा सकते हैं, 4 को वापस उसकी जगह पर ले जा सकते हैं और बाहर रह जाएगा -1/3। ये आपको समझाने के लिए दिया है, आप क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपको ये समझाने के लिए लिखा है। इसको मैं रेज़ कर लेता हूँ। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। तो अब हम इस जो 10 है इसको अंदर भी लिख सकते हैं, वापस 3 की पावर में लिख सकते हैं ऐसे, तो बाहर रह जाएगा 1/3, राइट। नाउ 7 इसी तरह लिखेंगे। 3 की पावर जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, और पीछे ऊपर रह जाएगा 1/3। ठीक है जी। तो यह हमने किस तरह लिखा है, देखें, अगर हमारे पास 2 की पावर 2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2.2 1 1 1। इसी तरह अगर पावर इसकी 3 हो तो हम एक और इसको लिख सकते हैं। जब इनको दोबारा इकट्ठा करेंगे तो बेस सेम ही रहेगी और पावर जो होती है वो जमा होती है 1 2 3 ऊपर फिर 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी मैथ का कानून होता है, इसके मुताबिक हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो 3 है वो कट जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये इन 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास 7, नीचे हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ये जो 3 3 थे ना ये वाले, इनसे तो कट गया, तो ये 3 3 तो बाहर आ जाएंगे, ये पावर से आज़ाद हो गए। लेकिन जो 1 3 है वो अंदर रहेगा और उसके ऊपर ये पावर रहेगी 1/3। तो इसी तरह 7 इसे लिखेंगे, और 3 3 9 9 3 27 रहेगा, और ये 3 की पावर 1/3। इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं 7/27। जो 3 है इसको रेडिकल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज उसमें आपने पढ़ा हुआ है, इस कुव्वत नुमा को हम रेडिकल शक्ल में लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और साथ ही जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होता है उस बटन को प्रेस करके बेल के बटन को ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जैसे ही नई वीडियो मेरी अपलोड हो आपको फौरी तौर पे वो मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज मशक नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 3 उसको राइट करते हैं, उसके क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसको हमने मुख्तसर करना है। चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका सलूशन देखते हैं। आपने ऐसे करना है, ये जो नीचे वाली रकम है इसको भी हमने ऊपर ले जाना है, नीचे वाली को भी, नीचे जो माइनस में इसको ऊपर ले जाएंगे, सारी रकमों को ऊपर ले जाएंगे। एक्स की -2 ऊपर है तो एक्स का 4 नीचे है, ये भी ऊपर जाएगा, एक्स की 4 भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके -4 हो जाएगा। इस तरह ऊपर वाई की पावर क्या है, ये डॉट का मतलब था आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर वाई की पावर है -1, नीचे वाली वाई ऊपर जाके ये भी हो, नीचे -3 है ऊपर जाके +3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। जी की वैल्यू ऊपर -4 है तो नीचे वाला दी जाए, नीचे वाला जो जी है इसकी पावर 1 है, ठीक है। इसकी 0 है तो 0 जाके ऐसे ही लिखेंगे 0 को। अब हम जी को सॉल्व करते हैं। 0 जो है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है, वो 0 0 ही रहते हैं।
अब हमने क्या करना है, इनकी पावर को इकट्ठा कर लेना है। x है -2 -4, इसी तरह y की वैल्यू को पावर जो उनको भी इकट्ठा कर लें -1 +3 सो ऑन। z की वैल्यू को भी आप जो पावर है इसको आप इकट्ठा कर लें। मज़ीद इसको प्रोसीड करते हैं हम। ऊपर -3 आ रही है, तो अब x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की पावर -6 हो जाएगी। y की पावर -1 +3 है तो +2 हो जाएगी। z की पावर -4 हो जाएगी। अब इनकी पावर का जो बाहर वाली पावर है ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 3 × 18 और प्लस हो जाएगी तो +18 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। y की पावर क्या आएगी, 2 है, प्लस -2 3 6 तो ये 6 आ जाएगी। z की वैल्यू -4 है, प्लस हो जाएगी और 4 3 12 आ जाएगी। अब आपने इतना करना है कि जो वो रकम जिसकी पावर ऊपर माइनस है आपने उसको बटे के नीचे ले आना ताकि प्लस हो जाए, और जो ऊपर पॉजिटिव है उनको ऊपर ही जाने देना है। x की 18 ऊपर रहेगा और z की 12 भी ऊपर है, तो y की जो 6 है ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, y की 6 नीचे आके, ऊपर -6 था नीचे आके +6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर मशक नंबर 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4 का। इसको सॉल्व करते हैं। इसके साथ इस क्वेश्चन को राइट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मशक नंबर 2 से 4 का। इसको सॉल्व करना है तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले सलूशन इसका क्या आता है। सलूशन इसका ये होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है ना वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपका आंसर 1 आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से और स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई वीडियो उनको बआसानी और बार वक्त मिल सके। चलें देखते हैं आप अपने क्वेश्चन को। ये देखें x की पावर ऊपर a है, नीचे x की पावर b है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो x है पावर b है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर जा क्या हो जाएगी, ये x है, ऊपर a, ऊपर वाले के पास a है, वो नीचे वाले का b जो है ना ये ऊपर एक -b हो जाएगा। ठीक है, नीचे का -b ऊपर हो जाएगा, तो वह तो आगे पहले ही आ रहा है a + b, इसको ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय ऊपर x की पावर में b है और नीचे वाला जो x ऊपर जब लेके जाएंगे तो x की पावर ऊपर जाके -c हो जाएगी और ऊपर b + c ऑलरेडी है। तो इसी तरह हम x की पावर c ऊपर पहले है, नीचे वाले x को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके -a हो जाएगा एंड c + a आ जाएगा हमारे पास। तो अब आपने ऐसे करना है, इन पावर को इकट्ठा कर लें। x की पावर क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा, ऊपर a + b है, मल्टीप्लाई बाय नीचे x की पावर b - c हो जाएगा, ऊपर b + c है, सो ऑन। इसी तरह आपने x की पावर c - a हो जाएगा और ऊपर क्या है c + a। अब हम इनकी पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वाली पावर ऊपर वाली पावर आपसे मल्टीप्लाई होगी, ज़रब करेगी, तो ये a - b और ये मल्टीप्लाई होगी a + b के साथ, दोनों लिख लेंगे, दोनों पावर इसकी, इस x की भी दोनों पावर लिख लेंगे। b - c है ये वाली और ऊपर वाली क्या है b + c है, तो ज़रब करेगा इसी तरह, ये मल्टीप्लिकेशन की लामत है। x की पावर क्या आ जाएगा, ये c - a और दूसरी पावर c + a है। अब हम एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो फार्मूला ये होता है
आप इस फार्मूले को जानते हैं, अगर कोई रकम एक बार माइनस हो रही हो और वही रकम एक बार प्लस भी हो रही हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 2 प्लस माइनस में माइनस ए की पावर 2 लिख सकते हैं और बी की पावर में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये आ जाएगी एक्स की पावर ए की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आज बन जाएगा फार्मूले की मदद से, मल्टीप्लाई बाय ये और ये एक्स बी की स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय और ये और जो एक्स है ये सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह जब ये सारे एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये सारी जो है पावरें आपस में कट ऑफ हो जाएंगी। अब क्योंकि ये प्लस का ए है, ये माइनस वाले ए से कट जाएगा, ये प्लस का बी इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है जी, ये सॉरी यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, ये कट जाएगा। तो इसी तरह एक्स की पावर में क्या आ गया, एक्स की पावर में 0 आ जाएगा, जिसकी पावर में भी 0 वो इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ठीक है। अब हम देखते हैं इसी मशक नंबर 2 से 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ये वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका ये है पार्ट नंबर 1 जो हमने अभी अब सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। चलें क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ये 27 है, इसकी आगे 3 की पावर 3 आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय ये 16 है। 16 की तजज़ी करके हम यहाँ पे लिखेंगे, 16 की यहाँ पे तजज़ी कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 230 टाइम और 215 9 सो ऑन 3 5 द 5 1 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इसी तरह प्रोसीड करेंगे। अब 180 को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आगे हमारे पास हमें मिला है। तो जल्दी करने से 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 है, 1 ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस 4 का होता है 2 की पावर 2 आ जाएगा और माइनस 1/3 प्लस 3 का होता है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 सॉरी और 1/4। तो यहाँ से हम देखेंगे ये चीज़ काट जाएगी इसके साथ, ये इसके साथ काट गई, 2 1 द 2 2 2 टाइम द 4 आ जाएगा। और इसी तरह ये वाली इन चीज़ों जो चीज़ काट के उसको छोड़ के बाकी लिख लेंगे। तो 2 की पावर में क्या आएगा, 2 की पावर में आएगा 1/3 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 आएगा और प्लस ये 2 से 2 की पावर कैंसिल हो गई थी, 2 वैसे ही आ जाएगा और 3 के ऊपर 1/2 आ जाएगा और प्लस 5 के ऊपर 1/2 आएगा डिवाइडेड बाय ये 2 भी 3 ऐसे लिख लेंगे और 5 के ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। जिनकी पावर कैंसिल होगी उनको हम छोड़ देंगे। 2 की पावर -2/3 आ जाएगा प्लस 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अब देखें कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। एक तो ये वाली रकम इस रकम के साथ कैंसिल हो रही है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो रही है, 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो रहा है और ये 3 की पावर 1/2 इसके साथ कैंसिल हो रही है। बाकी जो बच गई उसको लिख लेते हैं, ये ऐसे लिखेंगे हम। अब नीचे जो पावर 2 है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी इस तरह। अब 2 से ज़रब करेगा तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो बेस एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे और ऊपर वैल्यू ऐड हो जाएंगी 1/3। तो ये 2 बेस जो 2 है इसके ऊपर एलसीएम ले लें, इज़ाफ़े कल 1 + 2, ठीक है। तो 2 की पावर 3/3 आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 हो जाएगी 1 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है, सेकंड पार्ट, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 216 जो है इसकी तजज़ी करेंगे।
ऐसे इस तरह हम 216 की अब हम तजज़ी कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 3 2, 1 छोटा है तो ये आगे वाले नंबर को साथ लगा लेंगे 0 लगा के, तो 2 8 द 6। तो इस तरह हम इसकी तजज़ी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 9 3 9 का 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। देख सकते हैं हमारे पास 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3। तो 2 की पावर भी 3 आ रही है और 3 की पावर भी 3 आ रही है। तो ऊपर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर हम 2 लिख लेंगे 25 को, और 1/2 पर आ रहा है, डिवाइडेड बाय ये जो है इसको हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 2 बार छाड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 4/100 आ जाएगा, और -1/2। इसको मैं रेत कर लेता हूँ। अब ये जो है ये वाला 3 इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 की पावर 2 ज़रब 3 के ऊपर पावर 2 रह जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 रह जाएगा। और इसकी देखें पावर माइनस में है, तो इस रकम को आप उल्ट कर दें, 100 को ऊपर कर दें, 4 को नीचे कर दें, तो ये लामत प्लस में हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा प्लस का। अब ये जो ऊपर जज़र है इसको हम ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1/2। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ऊपर 1/2 लिख देंगे। तो ये देखें ये वाला 2 है, ये इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से हम देखेंगे ये 4 1 द 4 4 25 दा होता है, 25 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जो 25 होता है ये 5 की पावर 2 होता है, इसकी 5 की जगह पावर 2 लिख लेंगे। इसकी जगह पे हम इधर हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिख लेंगे, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 2 3 द 6 हो जाएगा, और ये 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और इस 5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, नीचे 5 के ऊपर 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर किसका, 6 आंसर, 6 जवाब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का मशक नंबर 2 से 4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, इसको हमने मुख्तसर करना है। आप देख सकते हैं 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे इस तरफ देख सकते हैं कि जो 5 पावर 2 है ना, सारे की पावर 3 है। तो हम इस तरह लिखेंगे इसको, तो ये 5 की 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर हम 3 जानते हैं कितना आता है। 2 को अगर 3 दफ़ा हम आपस में ज़रब कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या है, 2 2 पर 4 4 2 पर 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय, और ये आ जाएगा, ये आपस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, बनेगा 5 की पावर 6, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम 5 की पावर 8 है, और हम जो ये जो तकसीम होती है इसको हम ऐसे बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 6। तो इसी तरह ये 5 की पावर ऊपर 8 है, तो नीचे वाले 5 ऊपर जाएगा, तो ये 5 की पावर -6 हो जाती है। आप इसकी पावर को इकट्ठा कर लें, तो 8 - 6 हो जाएगा, और जो आएगा 8 में से 6 के 2 आ जाएगा, और 5 का 2 क्या होता है, 25, यानी कि 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 25, ये हमारा आंसर होगा। दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे ये वाली मशक नंबर 2 से 4 ख़त्म हो गई है, और जो ये एक्सीलेटेड जो सिलेबस दिया गया है उसके मुताबिक हमने ये वाली मशक को कंप्लीट कर लिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ताकि आप अगर इसमें से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम पेश आए, कोई कहीं से समझ ना आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।